रस दिखाइया, जेहि कारणे सीधापचिसो गुरु कृपासी पाइया। आकह मूरति आमिय सुरति, ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं, सब दिन पूर्णानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख, प्रेम बीरनु तन बढ़ी साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, सदगुरुदेव जो है आपके हैं, सदगुरुदेव जो है पूरे संसार के हैं। सदगुरु के ही चरणों में आपको चारों फलों की प्राप्ति होगी। इस संसार में सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं है। ये जो है आप सदगुरु के हंस हंसनी हो। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं है। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। आपको भेद ही तो बुझना है। अभी भजन आपने क्या सुना? मछली जो है बगुलवे को खाए, जो है कंबल बरसी भीजी पानी। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। भेद को बुझो। मन में कोई शक्ति नहीं है। यह आपके आत्मा की शक्ति लेकर के आप ही को परेशान करके रखा है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। मन ही माया है, मन ही माया है, मन ही निरंजन है, मन ही काल है। मन जो है आत्मा की ही शक्ति को लेकर के आप ही को लूट रहा है। आप भेद को समझो। स्वामी जी ने कहा, जड़ माया तुझे ठगी, तू चेतन ठग जाय, यह कैसा ज्ञान है, सद्गुरु चरण समाय। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, माया के पास शक्ति नहीं है। यह अपनी आत्मा की शक्ति को लेकर के जो है पूरे संसार को लूट रही है। आप सद्गुरु के हंस हो, हंसनी हो। भेद को बुझ जाओ। नैहरवा देख लो अजरत बात, नैहरवा में देख ली अचरज बात। अभी आप भजन सुन रहे थे।
तो ये नैहर ही है, आपका घर तो है नहीं। तो मन में शक्ति नहीं है, मन ही माया है, मन ही निरंजन है, मन ही काल है, मन ही प्रकृति है, मन ही भव सागर है। पूरे संसार को ये मन ही लूट रहा है। तो स्वामी जी क्या कहते हैं, माने सूरती ले उड़ता है, बाहर दृश्य पसार, जीव भूले निज रूप को, भटकी रही संसार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मन ही माया है, मन ही निरंजन है, मन ही काल है, मन ही प्रकृति है, और मन ही भव सागर है। और पूरे संसार को मन ही जो है लूट रहा है। मन मुख जीव सुख ना मिले, मन यारी रह नीत साथ, जग जीवन भर जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनात। तो गुरु के चरण में मन को लगा दो, मर जाएगा ही। विश्व में कहीं जगह नहीं है जहां मन लगाने से मरेगा। इसीलिए मन जो है गुरु के चरण में नहीं जाता है। लेकिन आप ये और मन ही माया है, इसके पास शक्ति नहीं है। ये गुरु के चरण में जाने पर एकदम शांत हो जाता है, इसकी कोई गति लगती नहीं है। यह मान जा लिम जोर री, बरज नहीं माने, यह मान जा लिम जोर री, बरज नहीं माने। जो कोई मन को रोकन चाहे, जो कोई मन को पकड़न चाहे, भागे सा कल तोरी, बरज नहीं माने, यह माना जा लिम जोर री, बरज नहीं माने। जो कोई मन को बांधन चाहे, भागी सा कल तोरी, बरज नहीं माने, यह मान जा लिम जोरी, बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देव सब पची पची हारे, ऋषि मुनि देवता सब लोग हार गया इसी। ऋषि मुनि देव सब पची पची हारे, हाथ नया वाय चोरी, बरज नहीं माने, यह मान जा लिम जोरी, बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देव सब पची पची हारे, हाथ नया वाय चोरी, बरज नहीं माने, यह मान जा लिम जोरी, बरज नहीं माने। जो हंसा सद गुरु का होई, यदि थोड़ा भी आपका प्रेम सदगुरु में है तो ये थोड़ा सा ढीला होता है, सीधा सीधा आबू जाओ। जो हंसा सद गुरु का होई, राखे ममता तोरी,
बरज नहीं माने, यह माना जा लिम जोरी, बरज नहीं माने। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये मन ही माया है, मन ही काल भी है, मन ही निरंजन भी है, और मन ही जो है पूरे संसार को लूट रहा है। इसमें शक्ति नहीं है। ये गुरु के चरण में जाने से शांत हो जाएगा, मर जाएगा ये। इसीलिए जल्दी गुरु के चरण में जाना नहीं चाहता है ये, आपको जबरदस्ती लगाना पड़ेगा। धीरे 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 जो है लगते 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 लास्ट में लग जाएगा। यही तो पूरे संसार को जो परेशान करके रखा है, यही हम सभी को संसार में लाया है। तो इसको जो है हमने छीण करना है, हमने इसको मारना है। ऐसे मरेगा नहीं वो। इसको गुरु के चरण में लगाने से शांत हो जाएगा। भजन यही बता रही है। ये भजन जो है आज की नहीं है, जो है आप सभी जो है सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझ जाओ। और नहीं बूझोगे तब क्या होगा? अब एक संत है तो बोलते हैं कि हम सत्संग में नहीं जुड़ पाते हैं तो क्या होगा? तो मैं बोला भैया क्या होगा, गुरु बहन क्या होगा? स्कूल में आप पढ़ने जाते हो तो डेली पढ़ने से तो विद्वान बनेगा। जो है चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिली जो अंग, अधिक बोध शांति मिले, अल्प काल सत्संग। तो सत्संग में नहीं जुटोगे, गुरु की वाणी नहीं सुनोगे तो क्या होगा? क्या होगा? फिर संसार में आना पड़ेगा। अभी आप जो आए हो संसार में, आपको भोजन पानी मिल रहा है और गुरु का जो है याद कर लो, बस काम हो जाएगा। तो यह माना जा लिम जोरी, बरज नहीं माने। ये भजन सबको याद होना चाहिए। ये भजन जो है सभी को याद होना चाहिए। जितने लोग इस सत्संग सुन रहे हैं या आगे भविष्य में सुनेंगे, क्योंकि ये वाणी सदगुरु की है, यूट्यूब पर जाएगी ही जाएगी। तो जो है यह पूरे संसार को विभिन्न रूपों में है। ये पति भी माया का रूप है, पत्नी भी माया का रूप है, ये सब माया के ही रूप में आए हुए हैं। तो यह मान जा लिम जोरी, बरज नहीं माने। कहता कबीर सुनो भाई साधो, रहो गुरु चरणों की ओर, बरज नहीं माने। गुरु के चरणों की ओर मतलब गुरु की छांव में, गुरु की तरफ। ये आपको क्यों नहीं समझ में आता है? कैसे सदगुरु के अंश हो अंशनी हो? कुछ ऐसे गुरु भाई हैं, गुरु बहन भी हैं और उझाए रहते हैं, चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाए, सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। और कुछ लोगों को जो है यह भी बात है, एक ही साधी सब सधी, सब साधी सब जाय, जो तुम सींचो मूल को, फूले फली अघाय। बगुला का हिम्मत नहीं है मछली को खा जाए। आप भेद को समझो।
मछली जो है बगुला को खा रही है। यही तो भाव तो यही है कि जो हम आपकी जो चेतना है वह तो बलवान है, लेकिन मन जो है वो खा रहा है, उसको बेचारे को दबा रखा है, वो रुला रहा है। बहुत से गुरुभाई गुरुबहन जो है बिना मतलब में रोते गाते रहते हैं। आप ध्यान से सुन लो, आज सुन लो, आगे सुनना, भविष्य में सुनना। जो गुरु के चरण से दूर हटा तो माया पकड़ लेगी, सीधा सीधा आप बूझ जाओ। सदगुरु चरण से जहां आप हटे आप पिस जाओगे इसी संसार में। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय, अदो पाटों के बीच में साबुत बचन कोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैं पहली बार ये सुना था, पहली बार ये वाणी जो है मैं सुना था महारथी संत जी से। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय, दो पाटों के बीच में साबुत बचन कोय। तो उस समय तो समझ में नहीं आया, जब इसको हम गाने लग गया तो भाव समझ में आ गया। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय, अदो पाटों की बीच में साबुत बचन कोय। तो जो है ये समझ में नहीं आया, लेकिन जब कुछ दिन गाने लग गया मैं तो बाद में समझ में आ गया कि अरे इस संसार में तो रहना नहीं है, हमारी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु का तो मालूम था कि मृत्यु होगी, लेकिन जब इस दोहे को हमने सुना तो परेशान हो गया। जब इसको गाने लग गया, गुनगुनाता था मैं शुरू से ही जो है, तो मैं गया फिर महारथी संत जी के पास। तो मैं बोला इसका उपाय काहे नहीं बताए? तो बोला बताया तो था मैं, आप ध्यान नहीं दिया। चलती चक्की देख कर हासा कामा लठठाय, कीला शीला गा रही सोने ही पी साजाय। व्यंगम युग में हर चीज का उपाय है, ये आपका मन का भ्रम है। तो महारथी संत जी ने बताया, जब मैं दोबारा गए कि इसका उपाय तो बताया नहीं आपने, तो बोला नहीं मैं तो बताया था, मैं दोनों दुआ एक ही साथ बोलता हूं। चलती चक्की देख कर हंसा कामा लठठाय, कीला शीला गा रही सोने ही पी साजाय। तो हमारे घर में वो उसको जाता बोलते हैं, भोजपुरी में जाता बोलते हैं, आजकल तो किसी के घर में रहा नहीं। उस समय जो है मेरी माँ, मेरी बुआ, मेरी दादी बैठ करके सुबह में पीसते थे। सुबह में टांग फैला करके और दोनों लोग लग करके डेली गेहूं पीसा जाता था। तो जो है हम लोग सोते रहते थे और गुड़गुड़ गुड़गुड़ उसमें से आवाज आती थी। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो भेद को बुझो। तो जो है
अब वो भारी होता था जो है, जल्दी उठेगा नहीं वो। चलती चक्की देख कर हंसा कामा लठठाय, किला शिला गा रही सो नहीं पी साजाय। तो मैंने आ करके और जाता को उलट करके देखा उसमें, तो जो किला के पास जितने अनाज थे वो बच गए थे। तो फिर समझ में नहीं आया, फिर मैं गया, बोला ये तो समझ में नहीं आया। तो बोला किला का मतलब होता है गुरु का चरण, किला का मतलब होता है शब्द, किला का मतलब होता है सार शब्द, किला का मतलब होता है गुरु का चरण। तो जब आपकी चेतना सदगुरु के चरण में लगी रहेगी तो उसको काल नहीं खाएगा, मतलब फिर आप इस संसार में नहीं आओगे। तो सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। फिर अब एक जो है ना दूसरी भजन आती है, जो है आपको आपको मतलब आपकी चेतना कभी मृत्यु नहीं होती, उसकी मृत्यु इस शरीर की होती है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, गुरु के चरण में मन को लगाओ ना। पूरा 24 घंटा होता है, आधा घंटा इसको रोक करके रखो, देखो फिर क्या होता है। आनंद 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 से भर जाओगे आप। स्वामी जी बोले हैं, विहंगम योग में बताई जाती है खाली 10 मिनट। अरे मैं तो कहता हूं सुखदा पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो गुरु का चरण में जो है मन को स्थिर करो, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, एक ही है, माया मुंचन के लिए एकायाम ल उपाय, गुरु सेवा प्रभु भजन है क्रम से छूट उपाय। माया मुंचन के लिए एकायाम ल उपाय, गुरु सेवा प्रभु भजन है क्रम से छूट उपाय। तो गुरु सेवा आपको मालूम है, जो सेवा आप आसानी से कर सकती हैं वही करना है। ये नहीं कि वो तो आश्रम पर रहते हैं, वो तो आश्रम पर रहती हैं, आप भी अपना पति को छोड़ करके जा करके आश्रम पर रहो, कोई लाभ नहीं होगा, कोई लाभ नहीं होगा। बहुत से गुरुभाई हैं, गुरुबहनें हैं, पति को छोड़ दिया, छोड़ दिया मतलब ऐसे नहीं छोड़ा ऐसे नहीं छोड़ा है, लेकिन जो है आश्रम पर लगने से थोड़ा होगा भाई, आश्रम पर रहने से नहीं होगा, सेवा करने से होगा। तो जो सेवा आप आसानी से दे सकते हैं, बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनका कोई नहीं है और उनको कोई काम भी नहीं है, जिनके बच्चे पति पत्नी बोला कि भाई ठीक है आप रहो आराम से, वो लोग रह सकता है।
और आश्रम पर रह करके भी यदि आपकी चेतना गुरु के चरण में स्थिर नहीं हुई तो वहां भी कुछ नहीं मिलेगा। गुरु बासी बनारसी शिष्य साम दर तीर एको पाल बिछुड़े नहीं जो गुण हो त शरीर। तो आप जो गुरु की सेवा आप कर सकते हैं, धन काया मन वचन सी संता परम गुरु शिव आरत दीन अधीन बना अनुगामी गुरुदेव। तो जो है सबको नहीं बुलाते हैं स्वामी जी, जो आश्रम पर सेवा दे सकते हैं वही आए। वहां आकर के जो है अब बहुत सारी भेद की बातें हैं। आश्रम पर जाकर के जो सेवा आप दे सकते हैं आसानी से वही करना है। लेकिन गुरु के चरण में सबसे बड़ी सेवा जो है सेवा ही है। सेवा धर्म समान जगह अन्य धर्म नहीं कोई सदगुरु सेवक सुलभ सब कोई अलग भी नहीं हो। मेरे तो जो है मेरे साथ में बहुत से लोग मिलते भी हैं। वो लोग जो है आश्रम पर रह करके वहां अब बहुत सारी भेद की बातें हैं। आश्रम में रह करके लोग चोरी भी करने लगते हैं, ऐसी भी सुनने में आता है। तो उसका क्या लाभ होगा? कुछ लाभ नहीं होगा आपको यदि आप आश्रम में रह करके आप चोरी करते हैं, कुछ लाभ नहीं होगा। ऐसे भी सुनने में आता है। तो जो है आपको सेवा करने के लिए बहुत से गुरु भाई हैं, वो लोग जो है इन्हीं सबों के चलते आश्रम से दूरी रहते हैं। जाहि देह कर्म है भोगा हो यशोई दे अदेह विदेह न मुक्ति है कर्म भोग है। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सेवा आपको निस्वार्थ भाव से करनी है, जो आप आसानी से कर सकते हैं। ब्रह्म विद्या पर चार का सदगुरु का जग काम करे करावी ताही को सोई सेवा शिष्य नाम। ब्रह्म विद्या पर चार का सदगुरु का जग काम करे करावी ताही को सोई सेवा शिष्य नाम। तो जो आपको अच्छा लगता है, जो आप आसानी से सुविधा पूर्वक आप सेवा कर सकते हैं, वही करना है। ये नहीं कि फलाने जाकर के आश्रम पर रहते हैं तो आप भी जाकर के आश्रम पर रहो। नहीं भाई, कोई जरूरत नहीं है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझना आपका काम है। भजन गाना भी सेवा है, भजन सुनना भी सेवा है, भजन सुनाना भी सेवा है। हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान
देव सदा फल शांति है, होय परम कल्याण। तो जो है आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो, आपको आनंद चाहिए जो स्वामी जी बताए हैं, तो वहां आपकी चेतना को लगाना पड़ेगा, मन को वहां लगाना पड़ेगा। एक ही जगह है पूरे संसार में जहां मन को शांति मिलेगी। आसन है तन शांति को, मन शांति अभ्यास, अनुभवया तम शांति को, जाहि छूटी अध्यास। तो जो है गगन द्वार में रहा करो, वहां तन मन आत्म तीनों भिन्नता है। गगन ही द्वारे लौक लौके, गगन ही द्वारे लौक लौके, देवा गरज जरियाय। अमृत बूंद देव बरसी, निस्दिन एकी भाव, तन मनया तम भीजे, अवसुख बरनीन जाय। जन्म जन्म दुख नाशी, जीवा निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन्य अंसा, प्रभु शरण मनाव। तो मन जो है, मन को आपने कूट देना है, मन को मार देना है। मन ऐसे न कुटाएगा न मराएगा, ये इसको गुरु के चरण में लगाने से ये टूट जाएगा। जो मन जो है, मनव सुरति एक साथ में, दुखद द्वंद्व शांत, साधन में बाधन चली, स्वगति को समक्रांत। ये मन ही है, आपको संसार में ले आता है, साधना नहीं करने देगा। ये जैसे ही साधना करने जाओगे, दुनिया भर का उपद्रव इकट्ठा कर देता है। आपके पति है, पत्नी है, भाई है, बहन है, माता है, पिता है, आपको साधना नहीं करने देगा। ये उसी समय पर दुनिया भर के काम आ जाएंगे। आप भेद को समझो। स्वामी जी क्या कहते हैं? काम बृहत नहीं याहिसी, भिन्न तुम्हारन कोय, हे अज्ञानी जीव जड़, क्यों न भजन कर सोय। काम बृहत नहीं याहिसी, भिन्न तुम्हारन कोय, हे अज्ञानी जीव जड़ा, क्यों न भजन कर सोय। तो भजन जो है इंद्रियों से नहीं होती है, भक्ति भाव अंतर चली, बाहर हो यश कर्म, अभक्ति भेष भूषण नहीं, भेष चिन्ह जग भार। तो बाहर में जो मैं वाणी से आपको बोल रहा हूं, यह कर्म हो रहा है। भक्ति भाव अंतर चली, बाहर हो यश कर्म, अभक्ति भेष भूषण नहीं, भेष चिन्ह जग भार। तो भक्ति के लिए वेशभूषा की आवश्यकता नहीं है कि सफेद वस्त्र पहनो तो लाल नहीं पहनना, तो काला नहीं पहनना, तो पैंट नहीं, कैसा भी पहनो। मन ना रंगाए हो, रंगाए जोगी कपड़ा, मन ना रंगाए हो, रंगाए जोगी कपड़ा।
मंदिर में जाई जोगी आसन लगवले, राम नाम छोड़ी की पूजन लागे पत्थरा, मन न रंगाए हो रंगाए जोगी कपड़ा, मन न रंगाए हो रंगाए जोगी कपड़ा। जंगल में जाई जोगी धुइयां रमवले, कामवा जराई जोगी होई गईले ही जड़ा, मन न रंगाए हो रंगाए जोगी कपड़ा। माथवा मुड़ाई जोगी जटवा बढ़वले, दाढ़िया बढ़ाई जोगी बन गईले बकरा, मन न रंगाए हो रंगाए जोगी कपड़ा, मन न रंगाए हो रंगाए जोगी कपड़ा। मंदिर में जाई जोगी आसन लगवली, गीता पोथी बाची जोगी बनी गईले लवरा, मन न रंगाई हो रंगाई जोगी कपड़ा, मन न रंगाई हो रंगाई जोगी कपड़ा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, यम दरवाजावा पर जाय सब पकड़ा, मन न रंगाए हो रंगाए जोगी कपड़ा। तो जब यमराज जो है, यमराज से ही निकालना पड़ेगा आपको। तो यम के दरवाजे पर जो है ये सारे पकड़ लिए जाएंगे, जितने झामर झूमर करने वाले हैं सब वहीं पकड़े जाएंगे। सीधा सीधा बुझ जाओ, भजन तो यही बता रही है। मन ना रंगाई हो रंगाई जोगी कपड़ा, मन ना रंगाई हो रंगाई जोगी कपड़ा। माथवा मुड़ाई जोगी जटवा बढ़वले, दढ़िया बढ़ाई जोगी बनी गईले बकरा, मन न रंगाए हो रंगाए जोगी कपड़ा, मन न रंगाए हो रंगाए जोगी कपड़ा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जम दरवाजावा पर जाय सब पकड़ा, मन न रंगाए हो रंगाए जोगी कपड़ा, मन न रंगाए हो रंगाए जोगी कपड़ा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये तो भाव होती है। हर भजन में भाव होती है। यदि भजन के भाव आप नहीं बूझे, नहीं समझे, क्योंकि उस परमात्मा को वाणी का विषय नहीं है, वो भजनों के माध्यम से सद्गुरु जो है पूरे संसार को बता दिया है। और ये भजने आज भी जीवित हैं। विहंगम योग आ जाने के कारण सारे भजने जीवित हो चुकी हैं। नहीं तो इन भजनों के भाव जो है कोई नहीं समझेगा। संसार में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये जो है सद्गुरु की वाणियों को सब कोई नहीं समझता है। कोई सद्गुरु के जो हंस है, हंसनी है, वही समझती हैं। आप सद्गुरु के हंस हो, हंसनी हो, ये सद्गुरु की वाणियां हैं। पूरे संसार को प्रकाशित पहले भी कर रही थी, आज भी कर रही हैं, और आने वाले जुगों जुगों में यही वाणियां जो है आपको प्रकाशित करेंगी, आनंद से भर देगी।
आपको जो है कुछ नहीं समझ में आता है, सदगुरु की वाणियों को जो है आधा घंटा सुन लो, मोबाइल में लगा दो, कोई भी काम करते रहो और जो है इन वाणियों को जो है सुनो, आपके सारा माया दूर हो जाएगी, सब आपका दुख दूर हो जाएगा। इन वाणियों में शक्ति है। ये सदगुरु की वाणियां जो है चेतन मणि है। ये ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण दीखन कोय, अवगुण दीखो आपुमी, त्याग जतन कर सोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। कुछ ऐसे ही बात चल रही थी। सदगुरु की वाणियां जो है इस पूरे संसार के लिए है, मानव जीवन के लिए है। ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण दीखन कोय, अवगुण दीखो आपुमी, त्याग जतन कर सोय। तो ये संसार है। आप किसी से भी पूछो, वह जो है अपना गलती स्वीकार नहीं करता है। पूरे संसार में जो कबीर साहब बोले हैं, बुरा जो देखना मैं चला, बुरा न मिली या कोई, अजो दिल खोजो आपना, मुझसा बुरा न कोई। बुरा जो दिखाना मैं चला, बुरा न मिली या कोई, जो दिल खोजो अपना, मुझसा बुरा न कोई। तो ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको इसी संसार में इसी शरीर से रह करके उस प्रभु को प्राप्त करनी है। प्राप्त करनी नहीं है, बहुत से गुरु भाई गुरु बहन विहंगम योग में हैं, वो प्राप्त कर चुके हैं। उनको मालूम है कहाँ रहने से आनंद मिलेगा। तो गगन ही द्वारी लौकलऊ की, देवा गरज जरियाय, अमृत बुंदा देव बरसी, निस्दीना एकी बाव, तन मनया तम भीजे, अव सुख बरनीन जाय। जनम जनम दुख नाशी, जीव निज घर पाय, सदा फल स्वामी नन अंसा, प्रभु शरण मनाव। तो है सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। गगन महल में चढ़ चलो, आपको चढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि गगन मंडल में ही सारा भेद है। स्वामी जी कह रहे हैं, गगन मंडल में घर करी, सहज शांति सुख संत, असुख सागर यह धाम है, 12 मास बसंत। तो 12 महीना बसंत है। गगना मंडल में घर करी, उतरे नहीं संसार, लीलायंतर देखिया, परम पुरुष करतार। तो चेतन देश के बारे में स्वामी जी तो खूब बताए हैं। सखी सुधिये उदिस, जहवासी
आइलु जग माही। सखी सुधी है उदिस जहवासी आइलु जग माही। चेतन रूप श्रवहंसा चेतन रूप श्रवहंसा गति चेतन है भीष। सखी सुधी है उदिस जहवासी आइलु जग माही। अमृत रस चीर साजी अमृत रस चीर साजी। ज्योति सुंदर है किस सखी सुधी है उदिस जहवासी आइलु जग माही। सदा फल मनवांछित सुख भोगी दुख जामी नहीं लीस। सखी सुधी है उदिस जहवासी आइलु जग माही। मनवांछित सुख भोगी दुख जामी नहीं लीस। सखी सुधी है उदिस जहवासी आइलु जग माही। सदा फल स्वामी समुझावे फिर चालू हो वही दिस जहवासी आइलु जग माही। तो ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी मन वांछित सुख कहाँ मिलेगा। आपका काम है ना, ये लोग उपदेष्टा लोग हैं, इनसे पूछा करो, यही लोग बताएंगे। मानवांछित सुख भोगी दुख जामी नहीं लीस। सखी सुधी है उदिस जहवासी आइलु जग माही। सदा फल स्वामी समझावे फिर चालू हो वही दिस जहवासी आइलु जग माही। तो आप लोग जो है स्वर वेद को ढंग से पढ़ा करो। इस स्वर वेद को जो है एक ही दोहे को 4 बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो, दिन भर गुनगुनाते रहो। ये आपके जीवन को जो है प्रकाशित करती हैं, आपके शरीर में ऊर्जा भरने वाले दोहे हैं। ये स्वर वेद कोई मामूली ग्रंथ नहीं है। ये जो समझने वाले समझते हैं और जो नहीं समझने वाले हैं वो कभी नहीं समझेंगे, क्योंकि उनकी चेतना संसार में है। उसको धन चाहिए, किसी को सुंदर स्त्री चाहिए, किसी को सुंदर पुरुष चाहिए, उसी में घूम रहा है। उनको जो है सदगुरु से कोई मतलब नहीं है। मैं रो यह जगत को मोको रोवी न कोई। मैं रो यह जगत को मोको रोवी न कोई। मोको रोवी सोई जना शब्द बीबी की होय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस शरीर को छोड़ो, इस शरीर को छोड़ दो। देह त्याग दुख जान कर आओ आपन रूप। त्रिगुण धर्मसी अलग है
चेतन शुद्ध स्वरूप। मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय। स्थिर शुद्ध स्वरूप में दुख सुख जग तन कोय। तो अपना स्वरूप में स्थित हो जाओ, निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रीख। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब एक संस्मरण याद आ गया, एक संस्मरण याद आ गया। देखो, जो सेवा करता है, जो सदगुरु की सेवा करता है, वह जल्दी बुझ जाएगा। सीधा सीधा आ बुझ जाओ। जो सदगुरु की सेवा करता है वो जल्दी बुझ जाएगा। जो सदगुरु की जो है सेवा करता है वो जल्दी बुझ जाएगा। सेवा धर्म समान जगा, अन्य धर्म नहीं कोई। सदगुरु सेवक सुलभ सब, कोई आलाभ नहीं होय। सेवा धर्म समान जगा, अन्य धर्म नहीं कोई। सदगुरु सेवक सुलभ सब, कोई आलाभ नहीं होय। माया मुंचन के लिए एकायमूल्य उपाय। गुरु सेवा प्रभु भजन है, क्रम से छूट उपाय। तो आप सदगुरु की हंसो हंसनी हो। सेवा में आप जो सेवा कर सकते हैं करिए। आपको जो है गुरु के चरण में चिपके रहना है। सदगुरु का चरण ही किला है, उस किला में लगने से आप जो है बच जाओगे। बच जाओगे का मतलब फिर इस संसार में नहीं आना पड़ेगा। अब एक संत है तो परेशान है, वो आनंदवा हम कब बुझेंगे, रो रहे हैं बेचारे। तो बुझाने वाला तो सदगुरु है, बुझाने वाला सदगुरु है। मैं तो केवल इतना ही बताऊंगा, मैं केवल इतना ही बताऊंगा। गगन ही द्वारी लौक लौकी, देव गरज जरियाय। गगन ही द्वारी लौक लौकी, देव गरज जरियाय। अमृत बूंद देव बरसी, निस्दिन एकी भाव। तन मनया तम भीजे, अव सुख बरनीन जाय। जन्म जन्म दुख नासी, जीवन निज घर पाय। सदा फल स्वामी दलसा, प्रभु शरण मनाओ। तो आपको जो है गुरु के शरण में आपको रहना ही पड़ेगा, क्योंकि वही आनंद है। आप सदगुरु के चरण में अपना स्वरूप आपको दिखाई देगा। इस संसार में कहीं भी जो है कोई मशीन नहीं है
कोई कैमरा नहीं है जहां आपका स्वरूप दिखाई दे सके। आपका जो असली स्वरूप है, जो चेतन स्वरूप है, वो कहां देखोगे? तो गुरु के चरण में। जैसे आप आईना देखते हो, आईना बोलते हैं, मिरर बोलते हैं, दर्पण बोलते हैं, ऐनक बोलते हैं। आजकल मोबाइल में भी आपका स्वरूप दिखता है, तो ये जड़ स्वरूप है। चेतन स्वरूप जो है, तो जो है सखी कहवा भुलैलू ना, सखी हो कहवा भुलैलू ना, तेरे घाट ही मिसिया, सखी भूल रे हो गईलू ना, सखी हो भूल रे हो गईलू ना, माया मोहई भरमवा, सखी तू भूल रे हो गईलू ना। पीवा माया संग जीवन बितायो, पर तू भूल रे हो गईलू ना, माया मोहई भरमवा, सखी तू भूल रे हो गईलू ना। देवी दुर्गा भूत भवानी, तू भरमवा पूजना, सखी हो भरमवा पूजना, सखी अंता होइबू पैया, तेरे घाट ही मिसिया, सखी कहवा भुलैलू ना। तो ईश्वर चैता माँ प्रभु है, सखी हो शरण में आओ ना, सखी हो शरण में आओ ना, तो ही सर्व फल सुख दिया, तेरे घाट ही मिसिया, सखी कहवा भुलैलू ना। ईश्वर चैता माँ प्रभु है, सखी हो शरण में आओ ना, सखी हो शरण में आओ ना, तो ही सर्व फल सुख दिया, तेरे घाट ही मिसिया, सखी कहवा भुलैलू ना। तो कहे सदा फल घूंघट टालो, कहे सदा फल घूंघट टालो, सखी हो उलट के निरखोना, सखी हो उलट के निरखोना, पीव छवि झलकैया, तेरे घाट ही मिसिया, सखी कहवा भुलैलू ना। तो है सदगुरु के प्यारे प्यारे हर्ष हंसनी, गुरु के चरण में मन को टिका करके रखो। आज नहीं मानेगा, कल नहीं मानेगा, परसों नहीं मानेगा, एक न एक दिन मानना ही पड़ेगा, वो मान जाएगा। वो उसका भी उपाय है। एक साथ मन पवन को राखो तरभीद। जब आप उसको जब कोशिश करोगे तब ना, स्वर वेद में ऐसे ऐसे दोहे मंत्र हैं जिसको को जो है लगने से मन का बाप भी रुकेगा। जो मन जो है पूरे संसार को परेशान करके रखा है, ये जो है ये रुक जाएगा, मर जाएगा। ये आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। यही तो सदगुरु की पहचान है। यदि आपका मन नहीं मरता है, इसका मतलब दो कारण हो सकता है। या तो आपका गुरु गलत है, और नहीं तो आप सही से कर नहीं रहे हो। दो ही चीज तो है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। या तो आप में कमी है, नहीं तो सदगुरु में कमी है। तो सदगुरु को छोड़ो। यदि आपने सदगुरु की पहचान बताए हैं, स्वामी जी ने, कबीर साहब भी बताए हैं, जो है सदगुरु की पहचान बताए हैं, कबीर साहब ने भी बताया है, स्वामी जी ने भी बताया है। तो मन प्रभ, आप पहले स्वामी जी का सुन लो, स्वामी जी कहाँ बताए हैं, और कबीर साहब का भी सुन लेना। पहले कबीर साहब का सुन लो।
इस तान में माना कहाँ बसी, निकसी जाय नौ ठार। इस तान में माना कहाँ बसी, निकसी जाय नौ ठार। सदगुरु भीदा बताइया, सब संतन सिरमौर। इस तान में माना कहाँ बसी, निकसी जाय की ठार। गुरु गामा हो तो परखिला, नहीं तो कर गुरु और। इस ताल में माना कहाँ बसी, निकसी जाय की ठार। गुरु गामा हो तो परखिला, नहीं तो कर गुरु और। इसका जवाब भी दिया जो कबीर साहब ने। नैना नयागी मन बसी, निकसी जाय नौ ठार। सदगुरु भीदा बताइया, सब संतन सिरमौर। तो नौ ठौर, नौ द्वार है इस शरीर के अंदर में, उसी में मन रहता है। आप सदगुरु के हंस हंसनी हो। दुर्लभाया नर दीह है, एकादश है द्वार। सुषमन 10वां द्वार है, हठ जोगी पैठार। 11वां एक द्वार है, गुप्त न जाने कोई। सुरती द्वारनी रति बने, पैठे बिरला कोई। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी बूझना आपका काम है। जो है हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा। जावा पुरुष पुराना, हंसा चलू चलू निज देशवा। जावा पुरुष पुराना। रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना ना हो ज्योति जगमगाना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना। बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनी दम का नाना हो अति दामिनी दम का नाना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना। रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना ना हो ज्योति जगमगाना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना। आमी अबूंद तहमाज, बिना मेघ घटा घरावी। अति दामिनी दम का नाना हो अति दामिनी दम का नाना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना। आमी अबूंद तहमा झरियावी, आमी अबूंद तहमा झरियावे। पिया हो तृषा बुझाना ना, पिया हो तृषा बुझाना ना। तो कहें सदा पल परमानंदित, कहें सदा पल परमानंदित। वाही घर निर्वाणा ना, वाही पद निर्वाणा ना। हंता चलू चलू निज देशवा, जावा
पुरुष पुराना। तो कहें सदा फल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा वाही घर निर्वाणा। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना। तो आपको तो वही चलना है, आपको कहीं नहीं जाना है, केवल चेतना को वहां लगाना है। जब आपकी चेतना शुद्ध हो जाएगी तो सदगुरु पकड़ लेगा। चुंबक लोहे प्रीति है, लोहाली त उठाए, ऐसा शब्द कबीर का, कालशीली त छुड़ाए। जब काल से छूट जाएगा तब आपको आनंद रहेगा। 24 घंटे आनंद रहेगा, क्योंकि वहां दुख सुख है नहीं। संत लोग जानते हैं, इसी सभा में ऐसे वाले हंस हंसनी बैठे हुए हैं, उनको मालूम है कि आनंद कहाँ है। आप नहीं बूझ पाए तो लगे रहो। सदगुरु की कृपा तो होगी ही होगी, सदगुरु तो आपके साथ में ही है। जैसे ही आप शुद्ध हो जाओगे आप बूझ जाओगे, और जब तक शुद्ध नहीं होगे वह दर्शन होगा ही नहीं। आप सदगुरु के हंसो हंस नहीं हो। घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। नवनाड़ी का है विस्तारा, तामे कियो ठिकाना। घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। गंगा जमुनवा के बिच तीर वेड़ी, झुकी झुकी करू अर्शनाना हो। घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। इंगला पिंगला सुषमन सौद, उलटी लगाव ताण ध्याना हो। घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। रंगा महल में सेज बिछतु है, सोवेल संत सुजाना हो। रंग महल में सेज बिछतु है, सोवेल संत सुजाना हो। घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। द्वादश कला गगन की ऊपर, सूरती दरह सतनामा हो। घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। हर दामा तारन टूटे, निरखताण पुरुष पुराना हो। घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। आप सभी को इसी शरीर में पहचान लेना है और यही भजन गाना है। घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। हर दामा तारन टूटे,
निरखताण पुरुष पुराना हो, घट ही पियवा पहिचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना, पिया की अरुझन गली में पड़ गई, जस्म करी काता ना हो, घट ही में पियवा पहिचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कबहु न संत बिकाना हो, घट ही में पियवा पहिचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप एक संत हैं तो बोल रहे हैं कि आप इसको ऐसे ही गाते रहते हैं, क्या ये सही है कि कैसे गाते हैं आप बताओ। मैं बोला गुरु भाई जी, गुरु बहन जी, यदि ये सही नहीं रहता तो आज तक इसको क्यों गाया जाता बताओ। जो चीज सही नहीं होती है खत्म हो जाती है, तो ये जुगू जुगू से गाई जा रही है। ये भजन जो है आज की नहीं है, ये गाई जा रही है, इसका मतलब इसमें है कुछ, कोई बूझने वाले हैं। तो बोला नहीं आप बता दीजिए पहले। तो मैं बोला भाई मेरे कहने से छोड़ो ना, वो तो कबीर साहब कहे हैं, मैं बोल दूं कि नहीं सही है। वो सही नहीं होता तो वो बाणी चलती ही नहीं। एक गुरु बहन है और एक गुरु भाई भी है, तो बोल रहे हैं कि आप ये बता दो कि ये सही है कि गलत है। अरे भाई मैं क्यों सही गलत बताऊं आपको, आप देखिए ना। यदि ये गलत होता तो ये आज तक ये भजन चलती ही नहीं। जब तक सूरज चांद रहेगा ये भजन ऐसे ही गाई जाएगी। पहली बार कबीर साहब ने इसको गाया होगा, उसके बाद से पूरे संसार में गाई जाती है। जहां जहां संत होंगे ये भजन गाई जाएगी। तो जो है ये गलत कैसे हो सकता है बताओ। जब मैंने ऐसे बोल दिया कि गलत नहीं है सही है, तब बोले कि हमको समझाओ। अरे कैसे होगा भाई, ये तो सदगुरु समझाएगा, मैं तो इतना ही कर सकता हूं। गगने ही द्वारी लौकलऊ की, देव गरज जरियाय, अमृत बुंद देव बरसी, निस्दिन एकी बाप, तन मनया तम भीजी, अव सुख बरनीन जाय, जन्म जन्म दुख नाशी, जीव निज घर पाय, सदा फल स्वामी धन हंसा, प्रभु शरण मनाव। ये सही नहीं होता तो आज तक चलती ही नहीं। कोई झूठ साच बात जो है 2-4 दिन के बाद खत्म हो जाता है। ये जुगू जुगू से जो भजन चली आ रही है, ये भजन जो है द्वापर में, कलयुग में, सतयुग में, त्रेता में हर जगह सही साबित होगी। ये वर्तमान में भी सही है, आगे वाले भविष्य में भी सही होगा, और भूतकाल में भी सही थी, तभी तो भजन गाई जा रही है। आप मेरे ऊपर मत विश्वास करो, लेकिन सदगुरु की वाणियों में जो है पूर्ण सही है, वो उसमें कोई भ्रम नहीं है। मैं आपको कुछ जो है गलत बता सकता हूं, गलत कह सकता हूं, मेरे वाणी में कठोरता हो सकती है, लेकिन सदगुरु की वाणियों में कोई कठोरता नहीं है, कोई भाव नहीं है, उसमें कोई गलती नहीं है। तो मैं तो यही करता हूं, हरि हरि जन की सुयस को, करो सदा गुणगान,
देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो हमें तो आनंद आता है भाई। आप दिन भर गवाते रहो एक ही भजन को, मैं दिन भर गाता रहूंगा, क्योंकि उसमें आनंद है, आनंद है, आनंद है, आनंद है और परमानंद है। इन भजनों में ही सब कुछ है। तो स्वामी जी कहे भी है, हरि हरि जन की सुयश को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो मैं तो भाई गाता रहूंगा, स्वामी जी कहे हैं। संतों की वाणियों गाते रहो, गुनगुनाते रहो। अब इसी गाने से बहुत से संत लोग बुझ गए, तो अब उसमें मेरा कोई थोड़ा दोष है भाई। वो तो उनका प्रेम है, वो बुझ गए तो बुझ गए। आप भी लगो तो आप भी बुझ जाओगे। ये सदगुरु की वाणियां है, तीनों कालों में सत्य है। आज भी सत्य है, पहले भी सत्य थी और आने वाले जुगु जुगु भी ये वाणियां सत्य रहेगी। सदगुरु की वाणियों में कहां गलती है? आपको विश्वास नहीं है तो आपका दोष है, हमें तो पूर्ण विश्वास है। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय सूर्यदेव भगवान, जय जय प्रभु। हाँ, समापन कराइए। समापन करा। प्रेम से बोलिए सदगुरु स्थापना स्वामी की जय।